नमस्कार, नॉलेज रिकेप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। बेसिक टू हाई लेवल जियोग्राफी क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज सेट 18 है। क्लास इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 511। गुरु शिखर ऑन आबू हिल्स इज द हाइस्ट पीक ऑफ व्हिच रेंज? गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ए सह्याद्री, बी पूर्वांचल, सी अन्नामलई, डी अरावल्लीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरावल्ली। गुरु शिखर अरावल्ली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले के अरबुदा पर्वत की एक चोटी है। ये अरावल्ली पर्वतमाला और राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 512। कुल्लू वैली इज फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ? कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ए ग्रेप्स, बी पोटैटोज, सी एप्पल, डी स्ट्रॉबेरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एप्पल्स। कुल्लू घाटी एप्पल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 513। व्हिच हिल्स कनेक्ट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? ए सतपुरा, बी विंध्या, सी नीलगिरी, डी अरावल्ली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी। पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ है नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 514। An example of horseshoe shaped coral island near India is? भारत के पास घोड़े के नाल के आकार के कोरल द्वीप का उदाहरण है, वो कहाँ है? ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी मालदीव्स, सी लक्षद्वीप, डी श्रीलंका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 515। व्हिच इज द हाइस्ट पीक टू द साउथ ऑफ द विंध्यास? विंध्य पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए बाबा बुदन, बी मुल्यानगिरी, सी अन्नामुडी, डी नीलगिरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्नामुडी। विंध्य पर्वत के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। क्वेश्चन नंबर 516। द हाइस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज? अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए माउंट कोया, बी माउंट दियाब्लो, सी सडल पीक, डी माउंट थ्विलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है सडल पीक। क्वेश्चन नंबर 517। जोग फॉल्स इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका। जोग फॉल्स कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 518। Which of the following cities is situated on the banks of the river सरयू? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? ए कानपुर, बी अयोध्या, सी भोपाल, डी हरिद्वार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या। अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 519। Which of the following rivers does not flow into पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? ए झेलुम, बी बीज, सी सुतलज, डी चेनाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से 20 नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। क्वेश्चन 520। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सिंगी खम्बन इन तिब्बत? निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है? ए सुतलज, बी ब्रह्मपुत्र, सी झेलुम, डी इंडस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडस। इंडस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 521। द जोजिला पास कनेक्ट्स? जोजिला दर्रा किन शहरों को जोड़ता है? ए श्रीनगर एंड ले, बी अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत, सी चंबा एंड स्पीति, डी कालिम्पोंग एंड लेशा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनगर एंड ले। जोजिला पास श्रीनगर और लेह शहर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 522। द कोस्ट दैट बिलोंग्स टू केरला इज नोन एज? केरल का तट किस नाम से जाना जाता है? ए कोंकण कोस्ट, बी मालाबार कोस्ट, सी कोरोमंडल कोस्ट, डी कनारा कोस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालाबार कोस्ट। केरल का तट मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 523। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड? दो नदियों के बीच की उपजाऊ जमीन को क्या कहा जाता है? ए वाटरशेड, बी वाटर डिवाइड,
सी डोब, डी तेरई। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डोब। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को डोब कहा जाता है। क्वेश्चन 524, व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ए रेस्पायरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी ट्रांसपीरेशन, डी फर्मिनेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस। पौधे अपने भोजन बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन 525, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है। ए कोरल, बी नेचुरल गैस, सी सोलर पावर, डी पेट्रोलियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोलर पावर। निम्नलिखित में से सोलर पावर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 526, व्हिच ऑफ दिस आर ऑल्सो नोन एज डेट्रीवोर्स। इनमें से किस डेट्रीवोर्स कहा जाता है। ए डिकम्पोजर्स, बी कार्निवोरस, सी हर्बीवोरस, डी नॉन ऑफ द एबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को डेट्रीवोरस कहा जाता है। डेट्रीवोरस मृत जैव पदार्थों को खाते हैं और डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 527, व्हिच गैस इज नोन एज द ग्रीन हाउस गैस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है और वैश्विक उष्णीकरण में योगदान देती है। ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है और वैश्विक उष्मीकरण में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 528, व्हाट इज़ द नेम फॉर द प्रोसेस व्हेयर वाटर वेपोर चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर। जिस प्रक्रिया में जलवाष्प तरल जल में बदल जाती है उसे क्या कहा जाता है। ए इवेपोराइजेशन, बी कंडेंसेशन, सी सब्लिमिनेशन, डी मेल्टिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंडेंसेशन। जिस प्रक्रिया में जलवाष्प तरल जल में बदल जाती है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 529, व्हिच अमंग इज नॉट ए मैंग्रोव रीजन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत का मैंग्रोव क्षेत्र नहीं है। ए वेस्ट बंगाल, बी उडुपी, सी कुंदापुर, डी रत्नागिरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उडुपी। उडुपी इज नॉट ए मैंग्रोव रीजन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 530, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। ए मालवा प्लेचू, बी ईस्टर्न घाट, सी वेस्टर्न घाट, डी छोटा नागपुर प्लेचू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 531, हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। ए मेधा पाटकर, बी बाबा आमटे, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी किरण बेदी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 532, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ए 328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सी 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, डी 0.328 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 533, व्हाट डज द टर्म एक्विस्टिक रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। पर्यावरण विज्ञान में एक्विस्टिक्स शब्द का अर्थ क्या है। ए द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बी द स्टडी ऑफ सॉयल कंपोजिशन, सी द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, डी द स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पर्यावरण विज्ञान में एक्विस्टिक्स शब्द का अर्थ होता है द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 534, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप इज कॉल्ड ए मॉनसून फॉरेस्ट।
निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? ए रेन फॉरेस्ट, बी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, डी माउंटेन फॉरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 535, द नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड NAEB was set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1987, बी 1992, सी 1995, डी 1998। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 536, स्टेट द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स ऑफ कॉफ़ी और टी। कॉफ़ी या चाय के पौधे से संबंधित दवा का नाम बताइए। ए कैम्फोर, बी ओपियम पॉपी, सी कैफीन, डी थॉर्न एप्पल। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैफीन। कॉफ़ी या चाय के पौधे से संबंधित दवा का नाम है कैफीन। क्वेश्चन नंबर 537, व्हिच टू फॉर्म्स ऑफ एल्कोहल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स। जैव ईंधन में किस दो प्रकार के अल्कोहल शामिल होते हैं? ए मेथनॉल एंड एथनॉल, बी प्रोपानॉल एंड एथनॉल, सी प्रोपानॉल एंड मेथनॉल, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेथनॉल एंड एथनॉल। जैव ईंधन में मेथनॉल और एथनॉल दो प्रकार के अल्कोहल शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 538, नेम द मोस्ट फ्रीक्वेंट एज वेल एज नेचुरली हैपनिंग डिजास्टर। सबसे अधिक बार होने वाली और प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। ए अर्थक्वेक, बी फ्लड, सी सुनामी, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लड। सबसे अधिक बार होने वाली प्राकृतिक आपदा है फ्लड। क्वेश्चन नंबर 539, द मेन कॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉस इज। वनों की हानि का मुख्य कारण क्या है? ए रोड डेवलपमेंट, बी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वनों को हानि का मुख्य कारण है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 540, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। भारत में वनों की कटाई का इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं है? ए डाइंग ऑफ वाटर सोर्स इन द हिमालयस, बी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सी अर्बनाइजेशन, डी सॉइल इरोजन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्बनाइजेशन। हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी और इसी के साथ 500 प्लस ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी MCQs का ये सीरीज भी ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम फिर से लाएंगे जिसमें हम 500 और MCQs सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को हमारी ये क्लास कैसी लगी आप सब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।